हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो बेटा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम। देखो बेटा, हायर परचेज सिस्टम पर जब हम कोई, अभी हायर परचेज सिस्टम को भूल जाओ। अभी तो आप ये ध्यान दो, जब हम कोई गुड्स सोल्ड करते हैं, जब हम कोई गुड्स सोल्ड करते हैं तो हम चाहते हैं कि गुड्स की ज्यादा से ज्यादा यूनिट बेचें, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट को दो तरीके से बढ़ा सकते हो। आप अपने प्रॉफिट को दो तरीके से बढ़ा सकते हो। या तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, या तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। ठीक है, तो जब प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा तो आप कम से कम यूनिट बेच पाओगे। आप मार्केट में ज्यादा यूनिट नहीं बेच पाओगे यदि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। लेकिन सॉरी, ज्यादा होगा तो आप ज्यादा सेल्स वॉल्यूम नहीं कर पाओगे। लेकिन आप चाहते हो कि हमको सर इतना प्रॉफिट तो चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट बेचो। कम प्रॉफिट पर ज्यादा से ज्यादा क्या करो, यूनिट बेचो। सर किसको बेचे? सर यूनिट तो जो बिकेगी, जैसे ही बिकेगी। हाँ जी, इसमें बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यूनिट तो बिकेगी जो बिकेगी, इसके लिए बेटा पॉलिसी बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? पॉलिसी बनानी पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा यूनिट बेचने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है। यदि आप कैश में बेचते हो, यदि आप कैश में बेचते हो तो नंबर ऑफ आइटम कम बिकेंगे आपके। यदि आप कैश में बेचना चाहते हो तो नंबर ऑफ आइटम कम बिकेंगे। आई बात समझ में? और यदि आप क्रेडिट में बेचोगे तो नंबर ऑफ आइटम ज्यादा बिकेंगे। नंबर ऑफ आइटम ज्यादा बिकेंगे। आगे बात समझ में? अब यदि आपको कैश में बेचना है, नहीं सर हमको कैश में बेचना है, कैश में बेचना है तो कुछ आप सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। क्या सिस्टम फॉलो कर सकते हो? आप डिपार्टमेंट, जगह जगह डिपार्टमेंट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? डिपार्टमेंट बना सकते हो। आप अलग अलग सिटी में अपने ब्रांचेज ओपन कर सकते हो। आप कंसाइनमेंट पे गुड्स बेच सकते हो। ठीक है, अपन ने चैप्टर्स पढ़े थे ना, डिपार्टमेंट, ब्रांच, कंसाइनमेंट, ये कैश सिस्टम के ही उदाहरण है। आप ज्वाइंट वेंचर पे गुड्स बेच सकते हो। क्लियर? लेकिन यदि आपको क्रेडिट में माल बेचना है, यदि आपको, क्योंकि डिपार्टमेंट आप ओपन करोगे, ब्रांचेज ओपन करोगे कंसाइनमेंट पर, तो आपका क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो सर उधार पे बेचेंगे तो पैसा तो आता ही नहीं है, उधार पर बेच देते हैं तो पैसा डूब जाता है। हम उधार पे माल बेचते हैं तो हमारा पैसा डूब जाता है सर। तो फिर क्या करें? तो आप इसमें दो सिस्टम से गुड्स बेच सकते हो। एक तो हायर परचेज सिस्टम और एक होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। यदि आपको उधार माल बेचना है, उसका पैसा भी पूरा रिकवर करना है, तो आपको हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बेस पर आप क्या कर सकते हो, गुड्स बेच सकते हो। बात समझ में आई या नहीं? आ गई? चलो आ गई, नोट डाउन कर लो फटाफट। तो अब आपको समझ में आया कि क्रेडिट, हायर परचेज सिस्टम क्या होता है? क्रेडिट माल बेचने का एक सिस्टम होता है, एक पॉलिसी होती है। उधार माल बेचने की क्या होती है? पॉलिसी होती है। अब क्या पॉलिसी होती है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर अपन हायर परचेज सिस्टम के बारे में डीपली पढ़ेंगे।
हो गया। चलो लिखो। अब लिख लो टॉपिक हायर परचेज सिस्टम। क्या लिखोगे? हायर परचेज सिस्टम। ठीक है। इन द एरा ऑफ इन द एरिया ऑफ बिजनेस वेंडर सेल गुड्स ऑन हायर परचेज to increase their sales। आजकल क्या हो रहा है? बिजनेस वेंडर अपने गुड्स को हायर परचेज के बेस पर क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, जिससे कि सेल्स क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। बिसाइड्स कैश के अलावा। कैश तो बेच ही रहे हैं, उधार भी बेच रहे हैं। और वो उधार किस बेस पर बेच रहे हैं? हायर परचेज सिस्टम के बेस पर। ये हायर परचेज सिस्टम के बेस पर अपन जब उधार माल बेचते हैं, सर बैड डेब्ट्स नहीं होते क्या? मैं आपको बताता हूँ इसमें बैड डेब्ट्स कैसे कम होते हैं, आगे पढ़ेंगे पहले। ठीक है। हायर परचेज सिस्टम इज ए क्रेडिट सिस्टम। सबसे फर्स्ट चीज ये लिखना जरूरी है, हायर परचेज सिस्टम हायर परचेज सिस्टम is a system of is a form of credit sales। आई बात समझ में? हायर परचेज सिस्टम क्या है? एक क्रेडिट सेल्स का एक फॉर्म है। ठीक है, क्रेडिट सेल्स की तरह ही होता है। ठीक है। इन हायर परचेज सिस्टम में लिख लिया गया। लिख लिया? हाँ। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें होता है, हाँ, इसमें क्या होता है? इन दिस सिस्टम में, इस सिस्टम में क्या होता है कि हायर परचेजर कुछ पेमेंट कर देता है और माल की डिलीवरी ले लेता है, लेकिन जब तक वो फाइनल पेमेंट नहीं करता, जब तक उसको माल की डिलीवरी तो दे दी, लेकिन उस पर राइट नहीं दिया है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है, जब तक वो फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देता है, उसको ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। आगे पास में लिखो। इन दिस सिस्टम में हायर परचेजर after taking delivery of the goods makes his payment in periodical installment। आगे बात सुने। इस सिस्टम में क्या करता है? हायर परचेजर गुड्स की डिलीवरी लेने के बाद अपना जो पेमेंट है वो क्या करता है? इंस्टॉलमेंट में, पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट में पे करता है। यानी कहने का मतलब, क्रेडिट गुड्स ले लो, उधार माल ले लो, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दो। ये हायर परचेजर के लिए प्लस पॉइंट है कि एक साथ पैसा नहीं देना पड़ता, इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है। सर यदि
उसकी नियत चेंज हो जाए। तो अरे इस सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस सिस्टम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया तू ऑनरशिप नहीं देंगे हम तुझे, हमने क्या दे दिया, पोजीशन दे दिया, हमने तुझे डिलीवरी गुड्स की क्या कर दी, डिलीवरी कर दी, अब तू इस गुड्स को यूज ले सकता है। ऑनरशिप तो तुझे कब ट्रांसफर होगी, जब तू फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा। आगे बात समझे, तो लिखो टिल द पेमेंट of last installment of ownership of goods यहाँ पे लिखो the ownership of goods remain with the vendor। आगे बात समझ में, इन दिस सिस्टम में हायर परचेजर क्या कर सकता है, थोड़ा सा पैसा देके नहीं माल की डिलीवरी ले सकता है और बाकी का पेमेंट पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट में कर सकता है। लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट तक जो गुड्स की ऑनरशिप होगी वो किसके पास रहेगी, वेंडर के पास ही रहेगी। जब उसने ऑल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, क्लियर ना था, ऑल इंस्टॉलमेंट पेड, ऑल इंस्टॉलमेंट पेड अप टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट are considered as a rent, ठीक है। यानी फाइनल इंस्टॉलमेंट के पेमेंट तक जो हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है उसे क्या माना जाएगा, रेंट माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा, रेंट माना जाएगा। The purchaser get ownership on the goods after the last installment is paid। जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देगा, पेमेंट कर देगा, तो उसको ऑनरशिप अपने आप ही क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में, मैंने मान लो ये मोबाइल है, मेरा ये मोबाइल है, इसको मैंने मान लो इंस्टॉलमेंट पे लिया। किस पे लिया, इंस्टॉलमेंट पर। तो 10,000 रुपए का है, 2,000 रुपए मैंने तुरंत दे दिए, तो ये मोबाइल मेरा नहीं हुआ, ये मोबाइल मेरा नहीं होगा जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर दूंगा। ऐसे मान लो कि मैं इस मोबाइल के लिए रेंट पे कर रहा हूं, लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले ही माना जाएगा कि मैं इस मोबाइल के लिए क्या कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया, ऑनरशिप मुझे ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में, फटाफट नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। हाँ, हो गया। अब देखो, जो अपन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं,
अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इज गवर्न बाय हायर परचेज एक्ट, हायर परचेज एक्ट 1972। अपन जो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये कोई वैसे सिस्टम नहीं है, ये अपना बनाया हुआ सिस्टम नहीं, ये लॉ के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो है, ऐसे तो लड़ाई हो जाए ऐसे तो, अरे मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट तक पेमेंट किया, इतनी तो गाड़ी दे, कम से कम इतना तो हिस्सा दे, लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट तक तो हिस्सा दे, ऐसे कैसे रेंट मांग सकता है तू? तो इसमें क्या डेली लड़ाई हो, तो इसलिए क्या बनाया गया, इसको लॉ के द्वारा अप्रूव कर दिया गया, और उसके लिए एक्ट बनाया गया, हायर परचेज एक्ट 1972। कौन सा बनाया गया? हायर परचेज एक्ट 1972, जो कि कब इफेक्टिव होता है? दी हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज एक्ट 1972 was made effective from 1st September 1972, 1973। कब एप्लीकेबल हुआ? 1 सितंबर 1973 को एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, और इसे बाय गैजेट में क्या किया गया है, जो नॉट पब्लिक गैजेट्स होती है उसमें नोटिफिकेशन दिया गया है, पब्लिक गैजेट नोटिफिकेशन dated on 30 अगस्त, कब? 30 अगस्त 1973 को इसको पब्लिक गैजेट में डाल दिया गया। ठीक है, और फिर इसको उस समय क्या कर दिया गया था? पोस्टपोन्ड भी कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया था? बाद में जाके पोस्टपोन्ड भी कर दिया गया था। The implementation of this act, has been postponed, इसे पोस्टपोन्ड भी कर दिया गया। इसके इम्प्लीमेंटेशन को क्या कर दिया गया? पोस्टपोन्ड कर दिया गया, यानी इसको अप्लाई नहीं किया, इसको अप्लाई नहीं किया। एक मिनट, हाँ ठीक है ना, आगे बात समझ में। इस एक्ट को फिर बाद में एप्लीकेशन भी, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं किया गया। अब देखो, क्लियर है? इसमें एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, यहां तक नोट डाउन कर लिया आपने? कर लो, फटाफट करो, नहीं किया है तो जल्दी जल्दी करो।
हाँ, क्लियर हो गया। चलो, उसके बाद है, इसमें एक एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? एग्रीमेंट। हाँ, अब अपन पढ़ रहे हैं हायर परचेज एग्रीमेंट। इसमें क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? एग्रीमेंट। लिखो, हायर परचेज एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट through which जिसके थ्रू क्या करते हैं? गुड्स आर गिवन बाय वेंडर टू परचेजर on rent and on the option of buying the goods is to be subjected subject to the condition rested in agreement। ठीक है, ये कह रहा है हायर परचेज एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग दोनों पार्टियों के बीच में, बायर और सेलर के बीच में क्या बनाया जाता है? एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। उस एग्रीमेंट में हायर वेंडर अपना गुड्स हायर परचेजर को क्या करता है? बेचता है। ठीक है, इस ऑप्शन पर बेचता है कि ये गुड्स जब तक आप फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देते, जब तक ये क्या है? ऑन रेंट पर रहेगा। और यदि आप फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हो तो गुड्स की ऑनरशिप आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ऑफ बाइंग, यदि फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करोगे तो आपका रेंट पर माना जाएगा और आपके पास ऑप्शन है कि आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दो, आपका गुड्स आपका हो जाएगा। आप इसके क्या बन जाओगे? ऑनर बन जाओगे। ठीक है, ये है बात। फॉर दिस purchaser has to pay for this purchaser has to pay agreed periodical installment। ठीक है, एंड he get the ownership
he gets the ownership, he gets the ownership of goods only after the last installment, after the लास्ट इंस्टॉलमेंट। आप ओनली लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद ही क्या कर सकते हो, ऑनरशिप ले सकते हो। आप ओनली लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद ही क्या कर सकते हो, ऑनरशिप ले सकते हो। ही गेट द ऑनरशिप ऑफ ऑन द गुड्स आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। आप यदि लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हो तो आपको ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कर लिया। अच्छा, यहां पर परचेजर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि उसको बोला गया है ना कि रेंट पर भी हो सकता है और आप खरीद भी सकते हो। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से वो पहले क्या कर देगा, मना कर देगा, भाई मुझे नहीं आगे पेमेंट करना है, तो ठीक है मत करो। गाड़ी वाला अपनी गाड़ी ले जाएगा, कंपनी अपनी गाड़ी ले जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लिखो द परचेजर कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट at any time before the last installment is paid। लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से पहले इज पेड। लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से पहले क्या करेगा, आपके एग्रीमेंट को तोड़ भी सकता है। ठीक है, एग्रीमेंट को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। द परचेजर कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले पहले वो क्या कर सकता है, अपने एग्रीमेंट को तोड़ सकता है। आगे बात सुने। अब इस केस में क्या होगा, इन दिस केस में वेंडर can taken the goods back, वापस ले सकता है। ठीक है, एंड इंस्टॉलमेंट पेड बाय परचेजर। जो परचेजर ने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है उसे क्या कर सकता है, वो फॉरफिटेड कर सकता है, विल बी फॉरफिटेड, जब्त कर सकता है, विल बी फॉरफिटेड। एंड बोल सकता है कि मैंने इसको किस में कंसीडर कर लिया, कंसिडरिंग it as rent for the use of property। समझ में आया कि नहीं आया? परचेजर चाहे तो इस एग्रीमेंट को किसी भी टाइम लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से पहले क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। जब टर्मिनेट कर देगा तो वेंडर उस गुड्स को बैक वापस ले लेगा और जो इंस्टॉलमेंट परचेजर ने पे किया उसको फॉरफिटेड कर लेगा और बोल देगा कि भाई मैंने इसे रेंट मान लिया है, तुमने मेरी प्रॉपर्टी क्या लिया, यूज लिया है, इसके बदले मैंने इसे रेंट मान लिया। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो फटाफट नोट डाउन हो गया। हाँ,
नोट डाउन कर लिया। इसके फीचर देख लो। फीचर ऑफ हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम के हम क्या बता रहे हैं आपको, फीचर बता रहे हैं। ठीक है, क्या फीचर होते हैं हायर परचेज सिस्टम के, क्या फीचर होते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको गुड्स का पोजीशन तुरंत दे दिया जाता है, हैंडिंग ओवर, आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है, हैंडिंग ओवर द गुड्स। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किया, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किया, आपको गुड्स का पोजीशन तो तुरंत दे दिया जाता है, गुड्स तो आप तुरंत ले जाओ। जैसे ही आपने क्या किया, उस पर एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया, आपको गुड्स तो घर यूज लेने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती है। ठीक है, हाँ सेकंड है कि एग्रीमेंट के समय आपको क्या करना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट purchaser have to pay spot payment. At the time of agreement, purchaser has to pay spot payment, and तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा, is called डाउन पेमेंट। इसे क्या बोलेंगे हम, डाउन पेमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन पेमेंट बोलेंगे। दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट पर जब सिग्नेचर किया जाएगा तो परचेजर को एक स्पॉट पेमेंट करना पड़ेगा, एक साई देनी पड़ेगी। ठीक है, उस साई को हम क्या बोलेंगे, डाउन पेमेंट बोला जाता है। ठीक है, आगे बात समझे। हाँ, इस वाले एग्रीमेंट के अंदर यहां पर वेंडर को क्या है, राइट टू फॉरफिटेड है, या गुड्स बैक करने का राइट है। देख लो, राइट ऑफ फॉरफिटेड द इंस्टॉलमेंट एंड taking the goods back, गुड्स वापस लेने का भी राइट है। आगे बात समझे। यदि आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, तो वेंडर द्वारा इससे क्या कर लिया जाएगा, जो आपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है वो इंस्टॉलमेंट को फॉरफिटेड कर लिया जाएगा और गुड्स को भी वापस ले लिया जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर। हाँ, यहां पर बायर के पास ऑप्शन है, कि गेटिंग द ऑनरशिप की ऑनरशिप लेनी है या उसे रेंट पर चलने देना है, ऑनरशिप ऑफ द गुड्स, या टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट, या क्या करना है, एग्रीमेंट को यहीं टर्मिनेट करना है। रेंट एग्रीमेंट पर ही टर्मिनेट करना है या उसका ऑनरशिप लेना है, वो बायर पर डिपेंड करता है। बायर को ओपन इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, चाहे तो बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले, मैंने जैसे कि डेफिनेशन में आपको बता ही दिया था, लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले क्या कर सकता है, उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट भी कर सकता है, या लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद ऑनरशिप भी ले सकता है। हाँ,
फिफ्थ वाला पॉइंट है इसका कि वो चाहे तो उस ऑनरशिप को ट्रांसफर भी कर सकता है, ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप ऑफ गुड्स। वो कंपनी से डिस्कस करके नहीं, वो क्या कर सकता है, कंपनी से डिस्कस करके नहीं, अपने एग्रीमेंट को ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गाड़ी को सेफ रखना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर सेफ्टी द गुड्स। गुड्स को सेफ रखना, जैसे अपन किराए पर लेके आते हैं तो गुड्स को सेफ रखते हैं कि नहीं रखते, बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना है जब तक अपन लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देते। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ सर्विसेज फ्री होती है, कुछ सर्विसेज फ्री होती है। जैसे आप गाड़ी लेते हो तो 2 साल 3 साल की सर्विसेज क्या होती है, फ्री होती है। तो ये कह देता है रिपेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वेंडर की। रिपेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी हम तो क्या दे रहे हैं, हम तो भाई तुझे किराया दे रहे हैं ना, तो रिपेयर की गारंटी कब किसकी रहेगी, तुम्हारी रहेगी। किसकी, रिपेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेंडर किसकी रहती है, वेंडर की। भाई हम जब किराए पर लेके आते हैं तो हम उसके बदले में क्या दे रहे हैं, तुझे किराया दे रहे हैं, तो भाई अब तू इसको रिपेयर करके दे। ठीक है, तो रिपेयर की गारंटी किसकी रहती है, वेंडर की रहती है ना। हाँ, आप अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफर करने से पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, वेंडर से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। लिख लो चाहे तो, परचेजर कैन विद द परमिशन, कैन विद परमिशन, कैन विद परमिशन ऑफ द वेंडर। वेंडर की परमिशन के बिना वो गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी गुड टाइटल नहीं मिलता उसको। इसमें इसको गुड टाइटल नहीं मिलता है। गुड टाइटल का मतलब है अपने नाम से ऑनरशिप नहीं मिल रही है तो उसको गुड टाइटल नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बात समझे। ये इसकी क्या है, ये 5 है इसकी पॉइंट्स है, फीचर्स है। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, तो आज के लिए इतना काफी है। चलो नेक्स्ट आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय।